नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डिसाइड्स में। मैं हूं अजीत। इंटरनेट और स्मार्ट मोबाइल फोन का युग है, जिस पर मिलने वाली सेक्स संबंधी जानकारी अधकचरे ज्ञान वालों को गुमराह कर सकती है, खासकर बच्चों को। और इस दौर में हम इस विवाद में उलझे हैं कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि सेक्स शब्द से ही हमारा समाज परहेज करता है। आज ये विवाद एक बार फिर इसलिए सामने आया क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर बैन लगना चाहिए। हालांकि कुछ विरोध के बाद केंद्रीय मंत्री अपनी इस बात से पलट गए और इस मुद्दे पर एक सफाई भी दे डाली कि वो इसे बैन करने की बात नहीं कर रहे। उनका मतलब सिर्फ इतना था कि इसमें किसी तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर सेक्स एजुकेशन होना चाहिए तो आखिर कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पर इस विषय की जानकारी दी जाती है और इस बारे में क्यों कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले वेबसाइट पर लिखा कि सेक्स एजुकेशन बैन होना चाहिए, फिर सफाई दी और कहा कि वो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि इस विषय में कोई वल्गरिटी यानी अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। पर सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को इस विषय पर जानकारी देने से आखिर कतराएं क्यों? अगर ये एजुकेशन जरूरी है तो फिर किस रूप में? साथ ही ये कि इस शिक्षा के ढांचे का फैसला किस आधार पर और कैसे होना चाहिए? ये इंसान की नेचर का हिस्सा है कि जो चीज उससे छुपाई जाती है उसे जानने की जिज्ञासा उतनी ही ज्यादा होती है। और हमारे समाज में सेक्स भी वैसा ही शब्द है। 21वीं सदी है, पर सेक्स के बारे में बात करना असामाजिक माना जाता है। और अब सेक्स एजुकेशन को लेकर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान ने सबको सख्ते में डाल दिया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दिल्ली के स्कूलों के लिए अपने विजन डॉक्यूमेंट में हर्षवर्धन ने लिखा है कि सिलेबस में मूल्यों और भारत की संस्कृति के विषय में पढ़ाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री खुद एक डॉक्टर हैं और बावजूद इसके उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया है। लेकिन जरा सोचिए कि जिस देश में सेक्स शब्द को बोलने से ही परहेज किया जाता है, अगर वहाँ स्कूलों में भी इस विषय पर बच्चों को सही बात नहीं बताई जाएगी तो बच्चों के मन में गलत धारणाएं पैदा होने से कैसे रोका जा सकेगा? सही जानकारी के अभाव में बच्चों के गुमराह होने की संभावना बढ़ जाती है। या यूं कहें कि अगर बच्चों को सही जानकारी सही माध्यम से ना दी जाए तो उनकी जिज्ञासा उन्हें गलत माध्यमों से जानकारी जुटाने की तरफ खींचती है, जो माध्यम इंटरनेट के जरिए लगभग सभी की पहुंच में है। साथ ही ये समझने की भी जरूरत है कि सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ सेक्स के बारे में जानकारी देना ही नहीं होता है। इसके जरिए सीक्रेट बॉडी पार्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ शरीर में हो रहे बदलाव के बारे में बच्चे जान सकते हैं। साथ ही अपने हाइजीन का बेहतर ढंग से ख्याल रख सकते हैं। इसके जरिए बच्चों को दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, जैसे किसी के देखने का नजरिया पहचानना, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। सेक्स एजुकेशन के जरिए स्पर्श यानी गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि कोई उनकी मासूमियत का फायदा ना उठाए। और अगर यौन संबंधों के बारे में जानकारी दी जाती है तब ये भी खास तौर पर टीनेजर्स को ही सही राह दिखाने में भी कारगर होता है। सेक्स शब्द के साथ अछूत बर्ताव करने वाले इस समाज में अभी तक सिर्फ चुनिंदा स्कूलों में ही सेक्स एजुकेशन लागू है। वहाँ भी आमतौर पर छात्रों को पूरे तौर पर इस विषय को समझाया नहीं जाता है। वहीं अक्सर मामले सामने आते हैं जहाँ नाबालिग रेप जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, या फिर घर के ही लोग या रिश्तेदार छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। ऐसे में अगर बच्चियों और नाबालिगों को यौन शिक्षा दी जाए तो शायद कुछ बदलाव आए। हाँ, यौन शिक्षा किस उम्र के छात्र को किस हद तक दी जाती है ये तय करना जरूरी है, लेकिन इसकी अहमियत को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो कामसूत्र नाम का मशहूर ग्रंथ भी हमारी ही संस्कृति से निकला है। खजुराहो की प्रणय मूर्तियां भी हमारी ही संस्कृति का हिस्सा हैं, जो बताती हैं कि सेक्स एजुकेशन या उससे जुड़ी बातें हमारी संस्कृति के लिए भी कभी वर्जित नहीं रही। बस जरूरत उसे सही तरीके से, सही वक्त पर, सही नजरिए के साथ पेश करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफाई दे दी, लेकिन इस बात पर कांग्रेस ने उन्हें घेरने का मौका छोड़ा नहीं। वहीं बीजेपी के नेता प्रभात झा उनके समर्थन में नजर आए। And now I am told just now that he's changed his stance once again to say he did not mean sex education, he meant vulgar sex education. I don't know what does that mean though.
which school teaches vulgar sex education? I don't know. डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात से मैं 100% सहमत हूं कि एजुकेशन में सेक्स के बारे में पाठ्यक्रम में जोड़ना, पढ़ाना ये उचित नहीं माना जाएगा। जबकि वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह इस विषय को स्कूलों में पढ़ाने के पक्ष में नजर आए। उनका मानना है कि स्कूलों में यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। आज घर घर कंप्यूटर है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, वो पॉर्न वेबसाइट्स भी देख रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है कि इनको रोका जा सके। तो जब बच्चों को सब चीजें इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप उनको, बेहतर यही है कि उनको स्कूल के करिकुलम में सेफ एजुकेशन के बारे में बताया जाए। और इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश, हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन के हेड हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और वाराणसी से हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल है डॉक्टर राजेश कि आखिर जो सेक्स शिक्षा है, इसको लेकर विवाद अब धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। लोग मानने लगे हैं कि ये शिक्षा जरूरी है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया या फिर जो लिखा उन्होंने अपने वेबसाइट पर, उसका मतलब क्या है कि सेक्स शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, इस पर बैन लगाया जाना चाहिए? ये किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा होगा? देखिए, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने सेक्स एजुकेशन के विषय में कहा, सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो विषय है बहुत ही समसामयिक है और आज इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करने की 21वीं सेंचुरी में आवश्यकता है। सवाल है कि सेक्स एजुकेशन को पारिवारिक शिक्षा के रूप में दिया जाए, जनसंख्या शिक्षा के रूप में दिया जाए, किशोर शिक्षा के रूप में दिया जाए, या किस रूप में दिया जाए, उसका क्या नाम रखें, ये तो विषय विवाद का हो सकता है कि हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन का नाम स्वीकार्य होगा या कोई और नाम स्वीकार्य होगा। लेकिन ये जो मुद्दा सेक्स एजुकेशन बच्चों को देने की बात है, स्कूल में देने की बात है, इससे तो किसी भी, या तो राजनीतिक दल हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, या कोई भी सामाजिक वर्ग के लोग हों, इस बात को नकार नहीं सकते, झुठला नहीं सकते कि आज के समय में इस शिक्षा को देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि बताया गया कि चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, फेसबुक हो, हर तरीके से किसी चीज को आज रोका नहीं जा सकता। बच्चों में तो क्यों ना वो सही तरीके से उन तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। आपने जो कहा कि किस तरीके से, किस रूप में, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर संजय गुप्ता, इनसे जानते हैं। संजय जी, जिस संस्कृति में देखा आपने खजुराहो है, जिस संस्कृति में कामसूत्र जैसे ग्रंथ बहुत पहले से हैं, आखिर हम इसमें सेक्स शब्द से इतना घबराते क्यों हैं, इससे डरते क्यों हैं? इसे अगर शिक्षा में लाया जाना चाहिए तो इस पर विवाद क्यों होता है? लोग क्यों इससे परहेज करना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत ही आपने उचित बात कही और मेरे ख्याल से आपने जो बात कही है वो एक क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है जो आज इतना बड़ा विवाद हुआ है जी। सेक्स को जब भी हम लोग लेते हैं तो मनोदशा हम लोग की ये होती है, एक नेगेटिव एटीट्यूड हमेशा हम लोग लेते हैं जी। सेक्स जब हम लोग लेते हैं तो वी टेक लाइक इलिसिट सेक्स, वी टेक लाइक हैविंग सेक्स, whereas या वी टेक इन द फॉर्म ऑफ रेप या समथिंग लाइक दैट जी। सेक्स एक बहुत खूबसूरत चीज है, एक बुनियादी, बहुत प्राइमरी, एक इसेंशियल बॉडी अर्ज है जी, और ये प्रकृति की देन है। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि ये जब सेक्स एजुकेशन की जब बात हुई कि कोई बैन कहा, तो मुझे लगा कि एक तो हेल्थ मिनिस्टर खुद ही डॉक्टर हैं, तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है। तो हमने जब संदर्भ उनका देखा तो हमें ये लगा कि एजुकेशन तो फॉर ऑल होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं, हर सरकार कहती है एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे हेल्थ एजुकेशन हो, चाहे कोई और एजुकेशन हो, चाहे सेक्स एजुकेशन हो। सो आई मीन हु कैन बी अगेंस्ट एजुकेशन? तो मुझे ये लगा। फिर मैंने उनका थोड़ा जब वो देखा, इसमें जब सर्वे मैंने किया तो मैंने देखा वो उनका जो ब्लॉग था वो 2007 का ब्लॉग था। तो मैं आपको बताऊं, वो जो ब्लॉग था वो संदर्भ उनका थोड़ा डिफरेंट था जी, जो मुझे समझ में आ रहा है। उस वक्त एक पुरानी सरकार ने कुछ पर्टिकुलर मेथड दिया था जी, इस सेक्स एजुकेशन को प्रचारित करने का जी, स्कूलों में जी, और उसमें कुछ ऐसी टूल्स वगैरह थे, टूल किट्स थे, जो कि टीचर्स को खुद ही
थोड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा था उनको बताने में। यानी इसके प्रारूप की बात आप कर रहे हैं और इसी कारण से ये बार बार विवाद का भी विषय बनता है और लोग इस पर चर्चा भी करने से कतराते हैं कई बार। पॉजिटिव मैसेज देना जी तो वो जी बिल्कुल। अब इसी पर आते हैं डॉक्टर संजय, जिस तरीके से आपने भी इससे पहले चर्चा की कि इसका नाम क्या हो, जैसे वयम रक्षामा आचार्य चतुर्सेन की किताब है और इस पर बहुत विवेकानंद में भी उन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं और इसमें जो जरूरी चीजें होनी चाहिए वो किस तरह से दी जाएं, इस बात पर हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि ये जरूरी है। ये अब रह कर बात सामने आई है। क्या इसका नाम बदला जाना चाहिए? सेक्स शब्द से, जो उन्होंने कहा है कि सेक्स का मतलब हैविंग सेक्स से लोग समझने लगते हैं, क्या इसका नाम बदल दिया जाना चाहिए? जैसे वयम रक्षामा की चर्चा हमने की, तो क्या इस सब तरह का कोई अलग से उपाय इसमें लाना चाहिए, कुछ अलग चीजें डालनी चाहिए जिससे कि विवाद कम हो और जो मुद्दा है वो पहुंच जाए? देखिए, जो सेक्स एजुकेशन आज के समय में है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में लेने की जरूरत है कि इसमें हम किस किस कंपोनेंट को डालें। सबसे पहले नाम वाली बात बताएं कि क्या सेक्स एजुकेशन, ये शब्द आते ही लोग इससे हटने लगते हैं, कतराने लगते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसका नाम बदल दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा तो ये मानना होगा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम क्यों न सेक्स एजुकेशन में नैतिकता की भी बात डालें, पारिवारिक शिक्षा की भी बात डालें, हम किशोर और किशोरी शिक्षा की भी बात डालें, तो उसमें हमें आज सही समय पर इसके नाम को बदलने की या सोचने की जरूरत है लार्जर डिबेट के रूप में कि हम ऐसा नाम रखें, आपने नाम सुझाए भी, जो नाम एक तरह से सर्वमान्य हो और उसमें सेक्स एजुकेशन के हर पहलू को ठीक ढंग से जोड़ा जा सके। जी, और कुछ यही कह रहे थे डॉक्टर संजय भी कि इससे पहले जिस तरह के टूल्स थे उसमें, उसको लेकर आपत्ति हो रही थी, तो वो क्या टूल्स होने चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, किस उम्र के बच्चों को कहां तक शिक्षा दी जानी चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो इंडिया डिसाइड्स में हम बात कर रहे हैं कितनी जरूरी है, कितना जरूरी है सेक्स एजुकेशन। हमारे साथ खास मेहमान भी है। सेक्स एजुकेशन किस उम्र में और किस हद तक दी जानी चाहिए, ये सोचना बेहद जरूरी है। इस विषय पर आम लोग, पेरेंट्स और कॉलेज छात्र आखिर राय क्या रखते हैं, ये पहले आपको दिखाते हैं। आज के युग को देखा जाए तो जिस प्रकार की समाज आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी होगी कॉलेज स्कूलों में। सर, इंटरनेट के या हमारा क्या बोलते हैं समाचारों के माध्यम से आधी जानकारी बच्चों को मिलती है, ये उचित नहीं है। इस चीज को बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो अनजाने में गलत कदम उठा ले करते हैं, तो इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी हो गई है। सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो आजकल स्कूल वाले या समाज इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूलों में जरूर होनी चाहिए क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है इस चीज का और आधा अधूरा ज्ञान लेके दोस्तों से इधर से उधर से और गलत रास्तों में चले जाते हैं। अगर एक प्रॉपर वे में उनको एजुकेशन दी जाए स्कूलों में या गार्जियंस द्वारा, तो वो इन चीजों से जो गलत चीजें हैं इनसे दूर रह सकते हैं। सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, उससे अवेयरनेस आएगा, उससे समझ आएगी बच्चों को, और ये बच्चे आगे कोई गलती कर जाते हैं जिनको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलती है न्यायालय से, तो इस तरीके की घटना कम हुआ करेगी। सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए यूनिवर्सिटी के बच्चों को ताकि अवेयरनेस फैले और जो आजकल ये रेप बढ़ रहे हैं इनमें भी कमी आए। और इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन के हेड हैं, और साथ ही वाराणसी से हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश, जो बातें कर रहे थे ब्रेक से पहले, क्या इसके कंटेंट में भी बदलाव की जरूरत है? कंटेंट जो पहले से थे, जिसकी चर्चा की डॉक्टर संजय ने भी, कि उसको पढ़ाते वक्त, डिलीवरी के वक्त शिक्षक खुद झिझकते हैं। अगर मेल हो तो वो, अगर कोई एजुकेशन है तो वहां तब भी, और फीमेल अगर टीचर है वो भी झिझकती है। आखिर कंटेंट किस तरह का हो, इस पर क्या बहस हुई है और इस पर कोई एक राय बन पाई? सबसे पहले तो हम लोगों ने जो सेक्स एजुकेशन विषय है क्या हो, उस पे भी हम लोगों ने पूरे देश में रूरल अर्बन ऐसे बातचीत नहीं की, उस पे बातचीत की आवश्यकता है। दूसरा जो कंटेंट की बात है, इसमें कौन सा कंटेंट हो जिस पर हम एग्री हो। मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के एक उदाहरण दूं कि टेलीफोन काउंसलिंग के रूप में हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया, और दिल्ली हेल्थ सर्विसेज में एक कार्यक्रम एडोलेसेंट यानी जो स्कूल के बच्चे हैं उनका सरकारी स्कूलों में 2013 में करीब 20 स्कूलों में मैं लेक्चर के रूप में गया, तो वहां पर ये लगा कि शिक्षकों में ही विषय को लेकर के झिझक है, बच्चे उत्साहित हैं। उनकी राय क्यों नहीं ली जाती है? जो शिक्षक हैं जो पढ़ाएंगे
वो किस तरह के कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करें, इसको लेकर उनकी राय इसमें शामिल क्यों नहीं की जाती? उनके राय की जरूरत है जी। कंटेंट को और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। उनको ट्रेनिंग और प्रॉपर पेडागोगी की जरूरत है कि उनको कैसे डिलीवर करें। ये नहीं होने से अगर आप बताएंगे तो काफी उदाहरण के रूप में मैं एक उदाहरण देता हूं जो सेक्स एजुकेशन का हिस्सा। हम सभी हेजिटेट करते हैं। एक विषय है मस्टरबेशन, आप उसको जो भी जिस रूप में कहें। अब जब हम हेल्पलाइन काउंसलिंग सर्विसेज चलाते थे तो हजारों की संख्या में जो युवक हैं इस तरह का प्रश्न पूछते थे कि हम कहीं न कहीं अपने परिवार से छुपा के कहीं और हम चले गए, उन्होंने हमसे ज्यादा पैसे ले लिए और हमसे कहा कि तुम इसके योग्य नहीं हो, उसके योग्य नहीं हो, और हम बुरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव में। जबकि अगर आपके पास मनोवैज्ञानिक भी है, अगर आप उनसे बात करें तो ये बिल्कुल ही एक सेफ सेक्स एक्टिविटी है। लेकिन चूंकि हम इस पर बहस नहीं करते, चर्चा नहीं करते, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति में जो चीजें हैं उनको भी हमको उसके साथ जोड़ना होगा। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? डॉक्टर संजय, आपसे हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश की आखिर कितने स्कूलों में है और कितने स्कूलों में इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। डॉक्टर संजय, आखिर शिक्षक भी हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है और कंटेंट को लेकर और डिलीवरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से देखिए हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है जी, सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के वो खिलाफ हैं और सेक्स एजुकेशन के फॉर हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, मतलब सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन मीन्स कि जस्ट आप उसको डिश आउट कर दे रहे हैं एक रूटीन वे में। आपने कोई टीचर आया, कोई बायो का टीचर है, उसको आपने कह दिया सेक्स एजुकेशन करो। आई थिंक व्हाट ही मीन्स इज कि एक बहुत होल हार्टेड कंसेंट्रेड एफर्ट होना चाहिए जिसमें ट्रेन टीचर्स हों। टीचर्स जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो खुद ट्रेन नहीं है, बिकॉज ये सब बहुत ही विषय ऐसे हैं जिसमें शाइनेस आती है। माँ बाप भी बच्चों के साथ नहीं बात करते हैं, तो आप समझिए टीचर और स्टूडेंट में इतनी ऐसी रिलेशनशिप नहीं होती है जो ऐसे वो डायरेक्टली वो बात कर सके। तो ये टीचर्स को बहुत ही स्पेशल साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड सेशंस देने होंगे पहले। जी डॉक्टर संजय, अगर हम तथ्यगत रूप से बात करें, जो कुछ कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने उसे समझने की भी एक तरह से जरूरत है। उन्होंने जो कहा कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर संजय आपसे अगर ये जानना चाहें कि एक उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण अगर आप दे पाए, क्या अश्लील है और क्या अश्लील है, ये कैसे तय होगा सेक्स एजुकेशन के दायरे में? देखिए, मेरे ख्याल से मैं अश्लीलता पे मैं उस पे नहीं कोई टिप्पणी करूंगा। मैं ये कहूंगा कल्चरली अप्रोप्रिएट और सोशली अप्रोप्रिएट। आप देखिए, दो समाज हैं, एक वेस्टर्न समाज है, उसमें वहां प्री मैरिटल सेक्स, शादी के पहले सेक्स वहां बहुत कॉमन चीज है, लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन चीज है। फिर हम हैविंग सेक्स पे चले गए और हमारी सोसाइटी में वो कॉमन नहीं है। सवाल यहाँ एजुकेशन की है बच्चों को। जी तो वो आप पढ़ाएंगे, कॉन्डोम पढ़ाएंगे, बाकी चीजें बढ़ाएंगे। यहाँ कल्चरली अप्रोप्रिएट ये है। नहीं, सवाल बॉडी टच की भी है, बॉडी डेवलपमेंट की भी है, और इसमें जो हमने रिपोर्ट में बात रखी थी कि गुड टच और बैड टच क्या है, बहुत छोटे छोटे बच्चों से ही इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें डॉक्टर राजेश, इसमें सवाल है क्या अश्लील है और क्या अश्लील है, कौन सी चीजें अश्लीलता के दायरे में, क्या इसको बहुत कम शब्दों में हम डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आपने अश्लील और उसकी बात की और डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारे कल्चरली और सोशली क्या एक्सेप्टेबल है। कई ऐसे शब्द हैं, जैसे हमने उदाहरण किया भाई, हम बात करते हैं मस्टरबेशन की, बात एजुकेशन की हम करते हैं, बात मेल फीमेल बॉडी की ये बात करते हैं। इन सब के लिए कुछ आसान शब्द भी हो सकते हैं, ब्यूटीफुली रखा जा सकता है। जरूरत उन शब्दों को ढूंढने की है और जरूरत इस चीज की है कि हम टीचर को ये बताएं, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा गुड टच और बैड टच। अगर ये बॉयज और गर्ल्स को सही समय पर ये बताया जाए और उनको बताया जाए, ये जो फेज है, विशेषकर किशोर स्कूल शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा समय है जिस पर कि इन चीजों के विषय में अगर नहीं बताया जाएगा तो एक तो हम आज ऐसे देश में हैं जहां 40% से ज्यादा इलिटरेट पॉपुलेशन है। हमारा लिटरेसी का डिफिनेशन, इससे जुड़े हुए अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं और इन सब पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। वक्त कम है, लेकिन वक्त कम रहने पर भी आप लोगों ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर संजय गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जरूरी तो है ही ये शिक्षा, लेकिन इस शिक्षा का प्रारूप क्या हो, किस हद तक हो और इसका फैलाव, इसका विस्तार किस तरह से किया जाए, इस सब पर भी एक बड़ी बहस की बेहद जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।